हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सी सेट की लेक्चर सीरीज और सी सेट की लेक्चर सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं इंटरेस्ट पर। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में भी सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। पार्ट 3 और 4 होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। सी सेट के पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से ही आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। अगर आते भी हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा सिंपल इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझेंगे तभी कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट में हमें किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल एट एनी रेट फॉर एनी पीरियड देन इट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, बहुत आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिए 1 साल के लिए 10% पर, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे वापस? 1100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 1000 का 10% हो गया कितना? 100 रुपए। 100 रुपए आपका हो गया इंटरेस्ट। अगर ये पैसा आप 2 साल के लिए देते तो आपको मिलते 1200 रुपए, क्योंकि 1 साल में 100 रुपए, अगले साल में और 100 रुपए, कुल मिला के हो गए 200 रुपए। लेकिन कंपाउंड, ये तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट का केस, जहां पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है। कितना रहता है? जो इनिशियली आप लेते हैं, अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए थे तो थ्रू आउट द साइकिल 1000 रुपए ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर आपने 1000 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए 10% पर एनम पर, तो पहले साल आपका इंटरेस्ट बना 100 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा? अब जो आपका ब्याज लगेगा वो इस 1000 रुपए पर नहीं लगेगा, वो 100 जमा 1000 जमा 100, 1100। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट फिर से लगेगा। तो 1100 का 10% कितना हुआ? 110। तो कुल आपको कितना पे करना होगा? 0121। 2 साल के बाद आपको 1210 रुपए पे करने होंगे, यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 10 रुपए ज्यादा पे करने होंगे। सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको 1200 रुपए पे करने थे 2 साल के बाद। अब इंटरेस्ट लिया क्यों जाता है? इंटरेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर हो सके। अब मतलब क्या हुआ इस चीज का? देखिए, आज आपके पास 1000 रुपए थे। हम ये मान लेते हैं कि आज आप उस 1000 रुपए में एक बाईसाइकिल खरीद सकते थे, लेकिन आपने उस 1000 रुपए में बाईसाइकिल ना खरीद के प्रेजेंट डे, यानी प्रेजेंट डे क्या है आज? हम लेट से हम बात कर रहे हैं 21 जुलाई को। तो 21 जुलाई को आप 1000 रुपए में एक बाईसाइकिल खरीद सकते थे, लेकिन आपने वो बाईसाइकिल ना खरीद कर वो 1000 रुपए आपने मुझे उधार के तौर पर दे दिए 3 साल के लिए। यानी मैं आपको वो पैसे कब वापस करूंगा? 21/7/2022 को या 2023 को, जब भी 3 साल पूरे होंगे 2023 को मैं आपको वो पैसे रिटर्न करूंगा। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये ही रिटर्न करूं तो भैया 3 साल पहले आप उस 1000 रुपये से एक बाईसाइकिल खरीद सकते थे, लेकिन अब तो आप वो बाईसाइकिल नहीं खरीद पाएंगे। 3 साल में तो महंगाई बढ़ चुकी होगी। तो आपको मैं कम से कम उतने रुपए तो वापस करूं कि जिसमें आप बाईसाइकिल दोबारा खरीद सकें। इसलिए इंटरेस्ट लिया जाता है, ताकि जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज करी थी उसको आप वापस अपना फुलफिल कर सकें। आपका जो नुकसान है आप उसकी भरपाई कर सके, क्योंकि पैसे की कीमत समय के साथ कम होती चली जाती है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल, इट इज द सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड और लोन। प्रिंसिपल यानी मूलधन। मूलधन क्या होता है? जिसे आप उधारी के तौर पर देते हैं। टाइम यानी समय, जितने समय के लिए उधारी दी गई। इंटरेस्ट यानी जिस रेट पर उधारी दी गई, 10%, 12%, 15%, वॉट एवर। अमाउंट क्या होता है? मूल जमा सूद, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसे बोलते हैं अमाउंट। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस देखते हैं इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले ध्यान रखिए फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। इसी फॉर्मूला से अब आप इस फॉर्मूला को घुमा फिरा के यूज कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल निकालना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। सिमिलरली अगर टी निकालना हो तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर।
तो बुक्स के अंदर एज यूजुअल जैसे मैंने बताया हुआ है, एक ही फॉर्मूला को 3 तरीके से लिख के उसे 3 शॉर्ट ट्रिक बोल दिया जाता है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना? प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 20% और टाइम पीरियड है हमारा 4 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा? कुछ नहीं, P इंटू आर इंटू टी विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 20 इंटू 4/100। यहाँ पे 100 भी आएगा अपॉन में। तो 20 से 20 ये कट गए, 20 चौक 80, यानी 800 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट पेएबल आपको कितना हुआ? 1000 जमा 800। इसका मतलब कुल मिला के आपको 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे आफ्टर 4 ईयर्स। फाइंड द अमाउंट इफ P इज इक्वल टू 2460 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, इसका मतलब है 6/2/3 यानी 3×18 और 2 20/3% पर एनम। टाइम पीरियड कितना है? 3.5 ईयर्स। अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसके बाद उसे प्रिंसिपल में ऐड कर देना। 2460 इंटू 20/3 इंटू 3.5 अपॉन 100। तो ये हटेगा तो एक जीरो और आ जाएगी आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3 8 2 2 5 5 7, तो कितना बना? 7 दूनी 14, 1 7 8 56 और 1 55। तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे कुल? 2460 प्लस 554 यानी 4 6 और 5 11 10 3 3014 रुपए का अमाउंट आपको पे करना होगा 3.5 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Arun takes 3000 from B for 2 years at 10%. What amount will be paid by him to B after the end of 2 years if interest is calculated half yearly? अब यहाँ पर एक चीज समझ लेना, अगर इंटरेस्ट इफ कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो उस केस में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है और टाइम पीरियड आपका मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए हाफ ईयरली का मतलब हर 6 मंथ्स में आपको पे करना पड़ेगा, तो 6 महीने के कितने पीरियड बने? 4 पीरियड बन गए ना, 1 2 3 4। और जो पहले आपका इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट आपका पर एनम में दिया हुआ है, 10% पर एनम है ये, तो एक साल के लिए कितना है? 10%। तो 6 महीने के लिए कितना होगा? 5%। तो यहाँ पर क्या हो गया? टाइम पीरियड 4 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/2, इसका मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 3000 इंटू 4 इंटू 5/10। तो ये क्या आया? 4 पंजे 20, 600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अमाउंट कितना हो गया? 3600। अब एक चीज देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली की जगह ईयरली ही पे करना होता तो देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। 3000 10 और समय कितना है? 2 साल। 300 और 2 600 ही आ रहा है, कोई फर्क खास नहीं पड़ रहा। लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। A sum of money becomes 4 times in 20 years at simple interest. Find the rate of interest. देखिए अगर प्रिंसिपल था आपका x, तो 4 साल, तो 20 साल बाद आपने कितना पे करा कुल अमाउंट? 4x। इसका मतलब आपने कितना ज्यादा पे करा? आपने 3x रुपीज ज्यादा पे करे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया जी? 3x हो गया। टाइम पीरियड कितना था? 20 ईयर्स था। प्रिंसिपल x था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल लोगे? पुट कर दो फॉर्मूला में, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट मेरे को कितना दिया हुआ है? 3x निकाल लिया ये मैंने ऑलरेडी। 3x इज इक्वल टू P कितना है? x इंटू आर इंटू 20/100। एक जीरो से एक जीरो ये कटा, x से x कट गया, ये क्या हुआ? 2 5। तो कितना हुआ? R इज इक्वल टू 15% इज योर रिक्वायर्ड
आंसर। इसको यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए आपने 100 रुपए उधार लिए थे, अब आपने 20 साल के बाद 4 गुना पे करे, तो आपने कितने पे करे? 400 रुपए पे करे। तो आपने कितने ज्यादा पे करे? आपने 300 रुपए ज्यादा पे करे। इसका मतलब आपने 300 रुपए का इंटरेस्ट पे करा। SI on sum is 4 by 9 of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum. The rate percent is, कुछ नहीं है जी, बहुत आसान सवाल है, यूपीएससी में आया था। प्रिंसिपल इज इक्वल टू एक्स, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4 by 9 ऑफ एक्स एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम। तो क्या हो गया ये? 4 by 9 x is equal to simple interest into rate of interest into time period upon 100। x से तो x कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा, ये 100 इधर आ गया, यानी ये क्या बना? 400 by 9 और y इंटू वाई क्या हो गया? y स्क्वायर हो गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट ऑफ 400 by 9, यानी क्या हुआ? 20/3 विच इज इक्वल टू 62/3% पर एनम इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। When two equal sums are deposited for 3 years and 2 years at 6% and 8% respectively, and their difference of simple interest is 425, then find the sum। देखिए सम तो सेम ही है, प्रिंसिपल दोनों केसेस में x है। एक बार उसके लिए टाइम पीरियड था 3 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 6%। सेकेंड टाइम में भी प्रिंसिपल तो सेम ही था, टाइम पीरियड मेरा 2 इयर्स था और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना था जी? 8%। तो इस केस में सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना बना? x 3 6/100 और इस केस में मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? x 2 8/100। तो ये कितने के बराबर हुआ? 18x/100। और ये किसके बराबर हुआ? 16x/100। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 18x माइनस 16x किसके बराबर है जी? 425 के बराबर है। सो 18x/100 माइनस 16x/100 इज इक्वल टू 425। अब क्या कर सकते हो आप इस सवाल में? कुछ भी मत कीजिए, 1/100 को कॉमन लेके यहाँ भेज दीजिए और इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। 2x इज इक्वल टू 42500। सो x इज इक्वल टू 21250, यानी 21,250 रुपए इज योर आंसर। इनिशियली आपके पास 21,250 रुपए थे जो आपने दो अलग अलग जगह लगा दिए थे। The difference between the simple interest received from two banks on 500 for 2 years is 2.5. What is the difference between their rates? क्या कह रहा है जी? देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 100 रुपए, सॉरी 500 रुपए था, ठीक है। एक बैंक में कितने टाइम के लिए डाला उसे? 2% के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले बैंक का कुछ x% था और दूसरे बैंक का कुछ y% था, जिसकी वजह से सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ गया था? 2.50 रुपीज का। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा कैलकुलेट होके? 500 इंटू 2 इंटू x/100। और यहाँ पर कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके? 500 इंटू 2 इंटू y/100। तो क्या कर सकते हैं? इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए सीधा सीधा सा, आपको आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या करेंगे जी? ये देखिए 100 से ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो ये कितना बना? 10x और ये कितना बना? 10y। देयरफॉर 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 2.50। 10 आप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा? 2.50 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 0.25%। तो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो डिफरेंस था वो कितना था? 0.25% का था। अब बताइए जी, यूपीएससी 2010 का सवाल और इतना आसान सा सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है हमसे। सॉरी, क्वेश्चंस हो गए खत्म। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएं। जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं इस ईमेल आईडी पर।
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर लेक्चर्स हैं उनके सारे पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और भी बहुत सी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू, प्लीज स्टे ट्यून्ड।